स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस YouTube के चैनल एकेडमिक क्लासेस एसपी सर में। आज हम इस लेक्चर में क्लास 9th के फर्स्ट लेक्चर को लेकर आए हैं और ये क्लास 9th का मेरा पहला लेक्चर है और वो भी पहला लेक्चर फर्स्ट चैप्टर पर है जिसका नाम है नंबर सिस्टम्स। नंबर सिस्टम्स का शाब्दिक अर्थ होता है संख्या पद्धति। इस चैप्टर में हमें संख्याओं के बारे में पढ़ना है, यानी कि इस लेक्चर को पढ़ने के बाद, ये हमारे पहले लेक्चर को पढ़ने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि कौन सा नंबर किस टाइप का होता है। यानी कि जैसे 2 नेचुरल नंबर है, 2 एक होल नंबर भी है, 2 इरेशनल नंबर नहीं है, ठीक है। तो इन सभी नंबर्स के बारे में, जितने भी नंबर्स होते हैं उन सभी के बारे में आपको ये जानकारी हो जाएगी वो किस टाइप का नंबर है, यानी कि नेचुरल नंबर है, कि इंटीजर है, कि रियल नंबर है, कि इरेशनल नंबर है, या जो भी नंबर्स होते हैं उनके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। तो आज पहले लेक्चर में हम देखेंगे कि कौन कौन से नंबर्स होते हैं, वो किस टाइप के होते हैं, ठीक है। इसके बाद हमें रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में ब्रीफ नॉलेज लेना है, यानी कि ज़्यादा नॉलेज लेना है। साथ ही साथ जैसे कि हम पिछले क्लासेस में नंबर लाइन पर नंबर्स को रिप्रेजेंट करते थे, जैसे -1/2, 3/4, 4/6, ऐसे नंबर्स को रिप्रेजेंट करते थे, 4/6 यानी कि 2/3। लेकिन इस चैप्टर में हम इरेशनल नंबर को भी रिप्रेजेंट करना सीखेंगे, जैसे √2 को, √3 को, √5 को और वगैरह वगैरह बहुत सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट करना हम सीखेंगे। और साथ ही साथ पहले भी हम करते हुए आ रहे हैं 2 रेशनल नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर को फाइंड करना, यहाँ भी उस प्रोसेस को पढ़ेंगे, थोड़ा सा और अधिक भी पढ़ेंगे और बहुत सारी चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि नंबर्स को कितने भागों में, यानी कौन सा नंबर किस टाइप का होता है। अलग अलग नंबर्स का पहचान में भी अलग अलग हो सकता है, कुछ का नहीं भी हो सकता है। जैसे 2 नेचुरल है, 3 भी नेचुरल है, 2 नेचुरल है लेकिन -1 नेचुरल नहीं है। तो हम देखेंगे कौन सा नंबर किस टाइप का होता है। तो आइए देखते हैं हमें इसमें कौन कौन से नंबर के बारे में पढ़ना है। तो देखिए मैं नंबर सिस्टम्स को यहाँ पर इतने नंबर्स में बांट रहा हूँ। पहला मैं लिख रहा हूँ नेचुरल नंबर, ठीक। दूसरा मैं लिख रहा हूँ होल नंबर्स। तीसरा मैं लिख रहा हूँ इंटीजर्स, ठीक। चौथा मैं लिख रहा हूँ रेशनल नंबर्स। पांचवा मैं लिख रहा हूँ इरेशनल नंबर्स। इसके अलावा मैं इस साइड लिख रहा हूं, छठवा में लिख दे रहा हूं प्राइम नंबर। सातवां में लिख दे रहा हूं कंपोजिट नंबर। आठवां में लिख दे रहा हूं को प्राइम नंबर। नौवां 9th में लिख रहा हूं रियल नंबर। एंड लास्ट और 10th में लिख दे रहा हूं, जिसके बारे में आपको यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं जानना है क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है और रियलिटी ये है कि ये आपके 10th के लेवल पर भी नहीं है, ठीक। यहाँ मैं आपके सामने 10 नंबर्स के बारे में लिखे हैं, यानी कि अलग अलग नंबर की पहचान के लिए हमें इस 10 तरह के, यानी कि हमें इन सभी के बारे में जानकारी होना चाहिए। पहला मैं लिखा हूँ नेचुरल नंबर, जैसे कि आप इसके साथ पहले से भी फैमिलियर है, जुड़े हुए हैं। व्हाट इज नेचुरल नंबर? तो ऑल द काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर्स। सभी गिनी जाने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कही जाती है, यानी नेचुरल नंबर्स का शाब्दिक अर्थ होता है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, all the counting numbers are known as natural number, and as you know that counting is start from 1, यानी काउंटिंग नंबर जो है 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। एंड नेचुरल नंबर्स आर इनफाइनाइट, और नेचुरल नंबर्स जो होते हैं इनफाइनाइट होते हैं, अनंत होते हैं, यानी कि फिक्स नहीं कि 1 2 4 5 होंगे। यानी कि आपको मैं पहले एक पॉइंट नोट करा दूं कि जितने भी तरह के नंबर्स को मैंने इस पर लिखा है ये सभी इनफाइनाइट होते हैं, यानी कि दिस ऑल नंबर्स आर इनफाइनाइट। यानी कि इसको हम
काउंट नहीं कर सकते हैं कि 2 है कि 5 है कि 10 है, नहीं, ये अनकाउंटेबल है, बहुत ज्यादा नंबर्स होते हैं, इनफाइनाइट, अनंत, गिनती नहीं किया जा सकता है। तो इसका डेफिनेशन आप नोट कर सकते हैं कि ऑल द काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर, यानी कि सभी गिनी जाने वाली संख्याओं को नेचुरल नंबर्स कहे जाते हैं। एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। Here at least 3 dots represent this progression or the sequence goes forever and forever, यानी कि यहाँ पे कम से कम 3 डॉट्स रिप्रेजेंट करने का मतलब ये है कि ये जो प्रोग्रेशन, ये सीक्वेंस जो है, ये क्रम जो है आगे ऐसे ही बढ़ता और बढ़ता जाएगा, ठीक है। और आप ऐसे लास्ट में ये भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इनफाइनाइट सिंबल कहते हैं। इट इज ए सिंबल and you also note a point about the infinite symbol, that infinite is a symbol not a number, and always you don't use comma symbol before or after the infinite symbol, यानी infinite के सिंबल के पहले या बाद में कभी भी कॉमा सिंबल का यूज नहीं किया जाता है। नेचुरल नंबर्स के रिप्रेजेंटेशन के लिए, यानी कि जितने नेचुरल नंबर्स होते हैं उन सभी का कलेक्शन कर दिया जाए, संग्रह कर दिया जाए, तो उससे हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर एन के द्वारा। इसे हम कैपिटल लेटर एन के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं फॉर द ऑनर ऑफ इज फर्स्ट अल्फाबेट। इसके पहले अल्फाबेट के सम्मान में हम इसे कैपिटल लेटर एन के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि आपने डेफिनेशन नोट किया, ऑल द काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर, सभी गिनी जाने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कही जाती हैं। इसे हम कैपिटल लेटर एन के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि सभी नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन अगर कर दिया जाए, 2 4 नहीं सभी का, तो हम उसे कैपिटल लेटर एन से रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल हो गया 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं होल नंबर्स के बारे में। तो होल नंबर्स क्या होता है, तो ऑल द काउंटिंग नंबर्स विथ जीरो, या हम ये कह सकते हैं कि ऑल द नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो, या ऑल द काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो आर नोन एज होल नंबर्स। होल नंबर्स का शाब्दिक अर्थ होता है पूर्ण संख्याएं, यानी कि अगर सभी काउंटिंग नंबर्स को आप ले रहे हैं, जैसे 1 2 3 4 जो भी आप इसमें नेचुरल नंबर्स में दिए हैं, और उनमें अगर शून्य को भी जोड़ लेते हैं, यानी कि शून्य को भी उसी संग्रह में ले लेते हैं, यानी कि सभी गिनी जाने वाली संख्या है शून्य के साथ, यानी कि आपकी स्टार्टिंग अब जो हो जाएगी वो कहाँ से हो जाएगी, फ्रॉम जीरो। तो आप इसके एग्जाम्पल दे सकते हैं 0 1 2 एंड सो ऑन, ये भी इनफाइनाइट होती है। ऑल द काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो, या ये कह सकते हैं कि ऑल द नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स, क्योंकि यहाँ से आप इधर राइट साइड में देखते हैं ये सभी कैसे नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स है, उसी मैंने जीरो को इंक्लूड कर दिया तो क्या हो गया, ये होल नंबर। तो आप कह सकते हैं कि ऑल द नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है, बट इट्स कन्वर्स इज नॉट ट्रू इन जनरल, लेकिन इसका उल्टा अगर हम बोले तो ये साधारण रूप से सही नहीं है। इट मीन्स दैट ऑल द होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर, सभी होल नंबर नेचुरल नंबर्स नहीं होती है, बिकॉज ऑफ जीरो, किसकी वजह से, इस शून्य की वजह से। इफ यू एक्सक्लूड जीरो फ्रॉम द होल नंबर देन ऑल द होल नंबर आर नेचुरल नंबर्स, मतलब यदि आप शून्य को इस होल नंबर्स में से एक्सक्लूड कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, हटा देते हैं, तब जाकर सभी होल नंबर्स क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर। एंड सिमिलरली द सेट ऑफ or the collection of all the whole number is represented by W, यानी इस होल नंबर्स के सभी का कलेक्शन अगर कर देते हैं तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर W से, ठीक है। यानी कि सेट जो है इसका शाब्दिक अर्थ होता है सेट्स का समुच्चय, जिसके बारे में आप क्लास 11 में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। सेट का मतलब ये होता है कि अगर हम किसी भी तरह का कलेक्शन करते हैं जो पूरी तरीके से परिभाषित हो और उसमें एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट अलग अलग आते हो, तो उसका कलेक्शन जो होता है उसको हम सेट कहते हैं। उसी तरीके से यहाँ होल नंबर का ये डेफिनेशन है, ये पूरी तरीके से परिभाषित है कि होल नंबर ही है, ठीक है। अब जैसे मैं होल नंबर बोलता हूँ, जीरो को नहीं लेते, पूरी तरीके से परिभाषित नहीं है, तो इसको मैंने कैपिटल W से रिप्रेजेंट किया। क्यों? क्योंकि मैंने नेचुरल नंबर से केस में इसे कैपिटल N से रिप्रेजेंट किया था, क्योंकि N से स्टार्ट हुआ था। वैसे ही होल नंबर से केस में मैं इसे W से रिप्रेजेंट कर रहा, ठीक है। अब नेक्स्ट नोट करिए इंटीजर्स के बारे में। इंटीजर्स का शाब्दिक अर्थ होता है पूर्णांक। तो इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं कि ऑल द काउंटिंग नंबर्स, ऑल द नेगेटिव काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो, ठीक है।
यानी कि ऑल द पॉजिटिव काउंटिंग नंबर्स, नेगेटिव काउंटिंग नंबर्स विथ जीरो आर कॉल्ड इंटीजर्स, यानी कि सभी धनात्मक गिनी जाने वाली संख्याएं, सभी ऋणात्मक गिनी जाने वाली संख्याएं शून्य के साथ क्या कहलाती है, पूर्णांक कहलाती है। यानी कि जितने आप पॉजिटिव में लिए, ये नेचुरल नंबर सही पॉजिटिव है, इन सभी का निगेटिव ले लीजिए, यानी जैसे आप 1 2 3 ऐसे सो ऑन किए, इन्हीं सभी का निगेटिव तो -1 -2 ऐसे आप कर देंगे माइनस इनफिनिट, और किसके साथ, शून्य के साथ, यानी कि सभी ये पॉजिटिव साइड हो गया, सभी ये निगेटिव साइड हो गया, और किसके साथ, जीरो के साथ। तो निगेटिव, जीरो और पॉजिटिव तीनों मिलके कौन सा नंबर बना दिया, इंटीजर। यानी कि ऑल द पॉजिटिव काउंटिंग नंबर्स, ऑल द नेगेटिव काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो और विथ जीरो आर कॉल्ड इंटीजर, एंड वी यूज द सिंबल कैपिटल जेड। यहाँ हम आई का भी यूज करते हैं, ठीक है, फॉर द सेट ऑफ इंटीजर्स, यानी कि सभी इंटीजर्स का कलेक्शन कर रहे हैं तो उसके सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैपिटल जेड या कैपिटल आई का यूज करते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ तक ये मिलेगा कि ऑल द नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर एंड ऑल द नेचुरल नंबर्स और ऑल द होल नंबर्स आर इंटीजर। सभी नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं, ठीक है, लेकिन ऑल द होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स बिकॉज ऑफ जीरो। किसकी वजह से, जीरो की वजह से। And one thing more, all the natural numbers are integers, all the whole numbers are integers, but all the integers are not whole numbers and all the integers are not natural numbers. समझ में? यानी कि नेचुरल नंबर सभी इंटीजर्स होते हैं, सभी होल नंबर इंटीजर्स होते हैं, लेकिन सभी इंटीजर्स होल नंबर्स नहीं होते हैं, सभी इंटीजर्स नेचुरल नंबर्स नहीं होते हैं, सभी होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स नहीं होते हैं। रीजन इस शून्य की वजह से, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं रेशनल नंबर्स के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस दो टॉपिक के बारे में हमें बहुत डीप में पढ़ना है, ठीक है। साथ ही साथ रियल नंबर्स के बारे में भी हमें डीप में पढ़ना है। अब क्या होता है रेशनल नंबर, ध्यान सुनिएगा। ए नंबर इज सेड टू बी रेशनल नंबर, एक संख्या को हम रेशनल नंबर कहते हैं। रेशनल नंबर का शाब्दिक अर्थ होता है परिमेय संख्याएं, और ये इरेशनल, तो ई मतलब कि उल्टा हो जाएगी, तो मतलब यानी कि अपरिमेय संख्याएं, यानी कि नंबर इज सेड टू बी रेशनल नंबर इफ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q, यदि इसे p by q के फॉर्म में लिखा जाता है तब, वेयर p एंड q आर इंटीजर बट q इज नॉट इक्वल टू 0। अब ये हो गया रेशनल नंबर। मैंने ये बोला कि एक नंबर को, एक संख्या को हम परिमेय संख्या रेशनल नंबर तभी कहते हैं जब उस संख्या को हम p बटा में q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर p और q कोई इंटीजर यानी कि पूर्णांक है और q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। एक पॉइंट आप नोट करिए, ये p और q कोई वेरीफाइड नहीं है, फिक्स नहीं है कि हम p और q ही बोलेंगे, आप किसी और भी अल्फाबेट के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और p और q किसका एलिमेंट होगा, इंटीजर। यानी कहीं भी अगर आप फ्रैक्शन में नंबर पाते हैं p बटा q के फॉर्म में, जहाँ p और q कोई इंटीजर्स है और q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, तो आप कहेंगे कि वो कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। फॉर एग्जांपल आप दे सकते हैं, मान लीजिए मैंने 2 लिखा है, तो आपको दिखेगा कि फ्रैक्शन है, लेकिन ये बताइए कि 2 अपन में 1 कर देंगे तो फ्रैक्शन हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। तो 2 भी इंटीजर 1 भी इंटीजर, और इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 2, और ये भी एक इंटीजर है, ठीक है। तो इंटीजर यहाँ क्या बन गया, रेशनल नंबर। आप मान लीजिए कि -3 लेते हैं, तो -3 कब लिख सकते हैं, -3 अपन में 1, ये वैल्यू किसके बराबर है, -3 के साथ, ये भी क्या हो गया, इंटीजर हो गया। आप इसके अलावा लेते हैं 1 अपन में 4, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, और ये दो इंटीजर का फ्रैक्शन है, तो ये भी क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। आप 0 ले लेते हैं, तो 0 अपन में कुछ भी लिख दीजिए, 5 लिख दीजिए, 7 कुछ भी, इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, 0 के बराबर है, ये भी क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। अगर आप √2 ले लेते हैं, तो आप नीचे कुछ भी लेंगे, 5 2 1 4 कुछ भी, तो ये ऊपर वाला इंटीजर नहीं है, ये बताइए कि रेशनल होगा, नहीं, ये रेशनल नहीं, इसे हटा दीजिए, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिलेंगे, जैसे 2.5757 ऐसे रिपीट करता जाए, ठीक है। इसके अलावा 3.5798 ये भी ले लीजिए। देखिए ये फ्रैक्शन में आपको नहीं दिख रहा, लेकिन ये फ्रैक्शन में बन सकता है, लेकिन उसको बनाने से पहले आप इसका दूसरा डेफिनेशन भी पढ़ेंगे कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होता है, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी के लिए ये समझिए
कि a number which can be written in the form of p by q where p and q are integers but q is not equal to 0। q यानी डिनोमिनेटर की बात हो रही है, 0 के बराबर नहीं, ये 0 हो सकता है, ठीक है, इज कॉल्ड रेशनल नंबर। अब ध्यान दीजिए, रेशनल जो वर्ड है उसको लिया गया रेशियो से, यानी कि रेशियो क्यों, क्योंकि यहाँ p और q का रेशियो लिया गया, इसीलिए इसको रेशनल को रेशियो से लिया गया। इसके अलावा रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं सिंबल कैपिटल लेटर क्यू का, यानी कि लेटर कैपिटल क्यू का यूज करते हैं। इसके पीछे क्या रीजन है, तो क्यू जो लिया गया वो लिया गया कोसेंट से, क्यू यू ओ टी आई ई एन टी, कोसेंट से यानी भागफल, यानी कि 2 के डिवीजन से लिया गया है। यहाँ भी हम 2 का डिवीजन कर रहे हैं, भागफल ले रहे हैं, तो कोसेंट का पहला लेटर क्यू जो है वह रिप्रेजेंट करता है रेशनल नंबर्स के सेट को, ठीक है। अब आइए हम बात करते हैं इरेशनल नंबर्स के बारे में। तो ई मतलब कि अ यानी कि उल्टा हो गया, तो इसका उल्टा आप बोल दीजिए, यानी कि इसमें बोले थे कि नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q is not equal to 0 are called rational is called rational number। तो यहाँ आप बोल दीजिए कि नंबर विच कैन नॉट बी, यानी कि नॉट लगा दीजिए, वहां कैन लगाए थे, यहाँ पे कैन नॉट लगा दीजिए, यानी कि नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q is not equal to 0 is called irrational number। इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है क्यू नॉट से, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, नॉट क्यू, यानी कि जो रेशनल नहीं है वही क्या है, इरेशनल, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं इसको हिंदी में बताने का, कि वो संख्या है जिसको हम p बटा के q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, जहाँ p और q को इंटीजर्स और q को 0 के बराबर नहीं है, तो उसको हम कहते हैं इरेशनल नंबर। अब मान लीजिए एग्जाम्पल में दे रहा हूँ उसका, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, √2, √3, √5, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। इसके अलावा आप डेसिमल एक्सपेंशन में दे सकते हैं 2.5798 डॉट 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 कर दीजिए, 1 सकता है, यहाँ 1 सकता है, 1 सकता है, ठीक है। ये सही पॉइंट समझ में, नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स क्या होता है। एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट नोट कर लीजिए यहाँ पर कि ऑल द इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, सभी इंटीजर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं। और आप पहले ये भी पढ़ चुके हैं कि ऑल द नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स, ऑल द होल नंबर्स आर इंटीजर्स, एंड हियर यू हैव स्टडीड दैट ऑल द इंटीजर्स आर रेशनल नंबर्स। इट मींस दैट दीज ऑल आर रेशनल नंबर्स, यानी कि इसके ऊपर जो भी हैं ये सभी किस में आते हैं, रेशनल नंबर्स में आते हैं। इसके अलावा रेशनल नंबर से बहुत कुछ है, जैसे 2.5757 डॉट डॉट 3.579 ये भी हो गया, समझ में आ रहा है। तो ये सभी रेशनल नंबर से, इसके अलावा रेशनल नंबर्स में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो ये हुआ आपका नेचुरल नंबर्स के बारे में, होल नंबर्स के बारे में, इंटीजर्स के बारे में, रेशनल नंबर्स के बारे में और इरेशनल नंबर्स के बारे में। इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे भी हम करते हैं, आगे आप देखेंगे क्यों, ठीक है। इससे भी क्या आता है, जनरली हम इसी सब का यूज करते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं प्राइम नंबर्स के बारे में। प्राइम नंबर्स क्या होता है, प्राइम नंबर्स का शाब्दिक अर्थ होता है अभाज्य संख्या। तो इसको अब डिफाइन करते हैं, ए नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। या हम ये कह सकते हैं नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ, देन इट इज कॉल्ड ए प्राइम नंबर। यानी कि वो संख्या जो कि सिर्फ 2 ही संख्याओं से विभाजित होती है, कटती है, वो भी 2 संख्या फिक्स है, 1 है और वो खुद है, यानी कि 1 है और वो खुद है, इसके अलावा कुछ और नहीं है, देन इट इज कॉल्ड a prime number। यानी कि नंबर which is divisible by 1 and itself is called a prime number। एग्जांपल आप दे सकते हैं यहाँ पर 2, 3, 5, 7 एंड एक्सेट्रा बोल सकते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे 1 को नहीं लिया है, ठीक है, 0 को भी नहीं लिया है, तो ये पॉजिटिव लगता है। दूसरा केस एक 0 को मैंने इसलिए नहीं लिया, 0 के बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, 0 में किसी को मल्टीप्लाई करोगे फैक्टर हो जाएगा, समझ में आ रहा है। 0 into 1, 0, 0 into 2, 0, 0, 3, 0, बहुत सारे से फैक्टर्स हो सकते हैं, तो 0 इज नॉट ए प्राइम नंबर। साथ ही साथ मैंने 1 को भी नहीं लिया, रीजन कि आप मैं यहाँ 1 को ले लीजिए, 1 का 2 फैक्टर होता है 1 और 1, यानी कि दोनों 2 हैं लेकिन अलग अलग नहीं है, ये दोनों क्या है, सेम है। यानी कि प्राइम नंबर के डेफिनेशन में दोनों जो फैक्टर 1 और इटसेल्फ वो दोनों अलग अलग होना चाहिए, क्योंकि मैं 2 बोल रहा हूँ, यानी कि उसमें 2 फैक्टर होते हैं, समझ में आ रहा है। तो 1 इज आल्सो नॉट ए प्राइम नंबर, रीजन बिकॉज its both the factors are same, they are not distinct, so 1 is not a prime number।
इस एग्जाम्पल हो गया 2 3 5 7, 2 को आप ले लीजिए तो इसका फैक्टर 1 और 2 हो जाएगा। ये 1 है जो इसको डिवाइड कर रहा है जिसका फैक्टर है, और 2 ये खुद ही है, तो ये भी हो गया एग्जाम्पल में। अगर आप 4 को लेते हैं तो 4 नहीं, क्योंकि 4 में आप देखेंगे 1 2 और 4 तीन फैक्टर हो जाएगा। 1 और वो खुद तो है लेकिन इसके अलावा 2 भी है, तो इसलिए प्राइम नंबर नहीं है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। अब नेक्स्ट आइए हम बात करते हैं कंपोजिट नंबर्स के बारे में। तो कंपोजिट नंबर जो होता है इसका सीधा उल्टा होता है, यानी कि इसका कन्वर्स। तो आप खुद समझ जाएंगे क्या हो सकता है। तो ए नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, या हम ये कह सकते हैं नंबर which is divisible by 1 and itself and also by any other number, then it is called a composite number। तो ये भी हम कह सकते हैं a number which can be written in the form of the multiplication of or the product of two smallest whole numbers, then it is called a composite number। यानी कि वो संख्या जिसके दो से अधिक फैक्टर होते हैं उसको हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि वो संख्या जो 1 और खुद से डिविजल होने के अलावा इसके पास कोई और भी एक फैक्टर नहीं गुणनखंड होता हो तो उसे हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो ये हुआ कंपोजिट नंबर्स के बारे में। एग्जाम्पल आप नोट कर सकते हैं। मैंने यहाँ लिख दिया 4, यहाँ लिख दिया 6, यहाँ लिख दिया 9, ये सब इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे एक्सेट्रा। क्योंकि आप 4 को यहाँ ब्रेक किया 1 2 4, 1 और 4 के अलावा 2 यानी कि दो से अधिक फैक्टर होते हैं, कैसा नंबर जाएगा कंपोजिट नंबर। यानी कि सिंपली आप ये समझिए कि नंबर विच है मोर देन 2 फैक्टर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर, यानी कि वो संख्या जिसके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं उसे हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। समझ में? अब नेक्स्ट हम बात करते हैं को प्राइम नंबर्स के बारे में। को प्राइम नंबर्स का शाब्दिक अर्थ होता है, को मतलब स होता है, जैसे लिखा होता है को एजुकेशन, स शिक्षा, जैसे जहाँ पे गर्ल्स एंड बॉयज स्टडी और लर्न टुगेदर एक साथ पढ़ते हैं, उस तरीके से को प्राइमरी की स और यह भाज्य यानी कि असहभाज्य संख्याएं हम कह सकते हैं। यानी को प्राइम नंबर्स का शाब्दिक अर्थ होता है असहभाज्य संख्याएं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें हम दो नंबर्स के पेयर को लेते हैं, यानी कि दो नंबर को एक साथ जोड़े में लेते हैं। वो दोनों नंबर का प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए, ध्यान दीजिए कि टू नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम नंबर्स। ये इसके और भी नाम है, रिलेटिवली प्राइम या म्यूचुअली प्राइम, ऐसे भी कह सकते हैं। रिलेटिवली प्राइम या म्यूचुअली प्राइम, पारस्परिक रूप से यानी कि एक दूसरे के संबंध के बारे में बात किया जाए, ये एक दूसरे का प्राइम होना चाहिए। देखिए कैसे, टू नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम नंबर, आर रिलेटिवली प्राइम नंबर या म्यूचुअली प्राइम नंबर। ठीक है, इफ देयर इज ओनली वन कॉमन फैक्टर बिटवीन दिस टू नंबर्स and which is 1, यानी if the common factor between the two number is only 1, that is 1, then it is called a co-prime number। यानी कि two numbers are said to be co-prime numbers if the common factor of these two numbers is 1 and no any other 1। यानी अगर दो नंबर्स के बीच का कॉमन फैक्टर सिर्फ एक ही है, इसके अलावा कोई और नहीं है, then it is called a co-prime। ठीक है, नेक्स्ट दूसरे तरीके से हम कह सकते हैं इफ द HCF और द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ टू नंबर इज 1, 1 मींस एक, 1 मतलब कोई और नंबर 1 नहीं, 1 यानी कि एक, देन इट इज कॉल्ड ए को-प्राइम नंबर। यानी कि आप नोट कर सकते हैं कि टू नंबर्स आर सेड टू बी को-प्राइम नंबर इफ द कॉमन फैक्टर ऑफ दिस टू नंबर्स इज ओनली 1। ठीक है, या इफ द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर और द HCF ऑफ टू नंबर्स इज 1, देन इट इज कॉल्ड ए को-प्राइम नंबर। एग्जाम्पल आप नोट कर लीजिए यहाँ पे 1 3 2 3 -1 5, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ठीक है, आप एक पॉइंट यहाँ पे नोट करिए, ये पॉजिटिव नेगेटिव सभी के लिए एप्लीकेबल हो रहा है। यानी कि आप एक नोट करिए कि 1 और -1 अगर किसी भी नंबर के साथ पेयर बना रहे हैं, 1 अगर किसी भी नंबर के साथ पेयर बना रहे हैं, 0 के साथ भी, 0 एक नंबर है जो 1 के साथ या -1 के साथ को प्राइम बनाता है और किसी के साथ नहीं बनाता है। यानी कि 1 अगर किसी भी नंबर के साथ पेयर बनाता है, 1 के साथ कोई भी नंबर लिख दीजिए, 102 105 -222 कुछ भी लिख दीजिए, तो वो एक को प्राइम नंबर का फॉर्मेशन कर रहा है। साथ ही साथ -1 की भी वही प्रॉपर्टी, किसी भी नंबर के साथ पेयर बना दीजिए तो वो भी को प्राइम नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट हम बात करते हैं रियल नंबर्स के बारे में। रियल नंबर्स को कैपिटल लेटर आर के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, इसके आर के लिए। ठीक है,
इस रियल नंबर के पहले लेटर आर के लिए सब कैपिटल लेटर आर से रिप्रेजेंट करते हैं। रियल नंबर्स क्या होते हैं? तो रियल नंबर आप पहले डिस्कस कर लिए इनडायरेक्टली वे से। कैसे? देखिए, आपने रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा और इरेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा, यानी कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में आपने पढ़ा है। तो आप कह सकते हैं द कलेक्शन ऑफ ऑल द रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर। यानी कि सिंपल डेफिनेशन रियल नंबर की हो जाए कि सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह ही रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्याएं कहलाती है। रियल नंबर्स का शाब्दिक अर्थ होता है वास्तविक संख्याएं, यानी कि ए कलेक्शन ऑफ ऑल द रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर। इट इज नोटेड बाय कैपिटल लेटर आर, यानी कि सभी रेशनल और सभी इरेशनल को मिला दीजिए, वही क्या कहलाता है? रियल नंबर। यानी इसीलिए मैं यहाँ पे सिंबल इरेशनल का यूज किया हूँ आर माइनस क्यू, यानी कि अगर सभी रियल में से रेशनल को हटा देंगे तो इरेशनल बचेगा और सभी रियल में से इरेशनल को हटा देंगे तो क्या? तो इसका एग्जांपल कुछ भी हो जाएगा, जैसे √2, √5, 2.71 डॉट डॉट डॉट। एक पॉइंट और नोट करिए, 3.5। यहाँ मैं ई को लिख रहा हूँ। ई एक आइलर कांस्टेंट है, ये भी एक इरेशनल नंबर होता है, ध्यान दीजिए। ई एक कांस्टेंट, इसको 2.71 समथिंग होती है। ई इसको हम आइलर कांस्टेंट कहते हैं, आइलर कांस्टेंट, ठीक है। इसके अलावा पाई आप जानते हैं, पाई होते हैं इसको 3.1415 समथिंग होती है, डॉट डॉट। ये भी एक इरेशनल नंबर होता है, यानी कि आप नोट करिए ई एंड पाई आर एन इरेशनल नंबर। ई और पाई कैसा नंबर है? दोनों कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर है। तो आप इसके एग्जांपल में आप दे सकते हैं, इसके एग्जांपल में आप ई और पाई को आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये सभी नंबर्स कैसे हो गए? रियल नंबर। यानी कि रियल नंबर को लेने के लिए आपने दोनों के यूनियन को ले लिया, यूनियन तो संग्रह कर लिया, क्यू को और किसको? क्यू नॉट को, यानी दोनों का संग्रह ही क्या कहलाता है? रियल नंबर। आप इसको ऐसे लिख, आर इक्वल टू क्यू यूनियन क्यू। और ये एक यूनियन का सिंबल होता है जो ऑपरेशन होता है मैथमेटिक्स में, जब आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन पढ़ते हैं उस तरीके से अलजेब्रा में बहुत सारे ऑपरेशन और भी होते हैं। यूनियन, इसका उल्टा कर देंगे इंटरसेक्शन। इसका मतलब है कि संग्रह, यानी कि दोनों को हमें एक साथ ले लेना है, ठीक है। और भी कुछ प्रॉपर्टी होती है कि जो दोनों में आता है उसको हम एक बार लिखते हैं, ठीक। अब आइए लास्ट हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है और रियलिटी ये है कि आपके 10th में भी ये नहीं है, डायरेक्टली आपको क्लास 11th में इसके बारे में पढ़ना है। लेकिन थोड़ा सा नॉलेज यहाँ देना हमें जरूरी है, क्योंकि इसके पीछे के रीजन है। देखिए क्या, तो कॉम्प्लेक्स नंबर वो नंबर्स होते हैं जिसको हम a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। यानी कि a number which can be written in the form of a plus iota b is called complex number। कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को हम कैपिटल लेटर C के द्वारा यूज करते हैं, कैपिटल लेटर C के द्वारा यूज करते हैं। और किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम Z का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? Z का। यानी कि अगर किसी भी संख्या को आप a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लिखते हैं, इसको हम कहते हैं आयोटा, आयोटा। आयोटा की जो वैल्यू होती है वो होती है √-1 के बराबर। किसके बराबर? √-1 के बराबर। अब देखिए, इसको मैं क्यों बता रहा हूं। आप कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे मैं यहाँ पे दिख रहा हूं, मान लीजिए मैंने 5 को ले लिया, तो आप 5 को इसके फॉर्म में लिख सकते हैं जहां पर a और b कोई रियल नंबर्स है। यानी कि ये नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कि वो संख्या जिसको हम a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लिख सकते हैं, या x प्लस आयोटा y, ये भी कोई वेरीफाइड नहीं है, फिक्स नहीं कोई, आप कुछ भी लेटर बोल सकते हैं, बस उसकी प्रॉपर्टी आगे सही होनी चाहिए कि वो रियल नंबर है कि इंटीजर है कि होल नंबर है कि प्राइम है, क्या है, ठीक है। तो ए नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b वेयर a एंड b आर रियल नंबर, जहां पर a और b कैसे नंबर है? रियल नंबर है, इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे मैंने 5 को लिया, तो 5 को आप लिख सकते हैं 0 प्लस आयोटा, सॉरी 5 प्लस आयोटा इंटू 0, क्योंकि ये दोनों 0 हो जाएगा, बचा क्या? 5 बराबर हो गया। आप -5 को लेते हैं तो आप लिख सकते हैं -5 प्लस आयोटा इंटू 0, भी -5 हो गया। अगर आप √-5 को लेते हैं, ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट पर, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो आपके पूरे को क्लैरिफाई कर देगा। √-5 को लेते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा 0। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पे √-5 लिखते हैं तो ये रियल नंबर नहीं है, जबकि एक ऐसा होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। तो आप क्या करिए, इसको नोट करिए
0 प्लस आयोटा इंटू रूट 5। क्यों? क्योंकि आयोटा की वैल्यू होती है अंडर रूट माइनस 1 और इसमें आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं रूट 5 और दोनों मिलकर आपको मिल जाएगा रूट माइनस 5। यानी कहने का मतलब ये है कि रूट 5 को अगर लेंगे तो आप लिख सकते हैं रूट 5 प्लस आयोटा इंटू 0, क्योंकि रूट 5 रियल नंबर है। जबकि रूट माइनस 5 को लेंगे तो यहाँ पे रूट माइनस 5 नहीं लेंगे क्योंकि रियल नंबर नहीं है। रूट 5 is a complex number, it is also a real number, but minus root minus 5, that is square root of minus 5 is a complex number but it is not a real number। ये सिंपल ये समझिए आप कि किसी भी अगर निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट ले लेते हैं, स्क्वायर रूट यानी इसको हम कहते हैं स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, जो भी आप यहाँ लगाएंगे वो इसका चेंज होता जाएगा। यहाँ 2 लगाएंगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, 3 लगाएंगे तो क्यूब रूट हो जाएगा, 4 लगाएंगे तो फोर्थ रूट हो जाएगा। यानी कि आप यहाँ जो भी लगा देंगे, n लगा देंगे तो nth रूट हो जाएगा, nth रूट। इसको हम सर्ड भी कहते हैं, SURD सर्ड। ये रेडिकल्स भी कहते हैं, यानी कि इससे कई सारे नाम है। रूट हो गया, ये इसको हम सर्ड कह सकते हैं, ये इसको आप रेडिकल्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का यहाँ बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आप इन सभी नंबर्स के बारे में जानते हैं, रूट 5, रूट 3, पाई, 3.14, 3.147529 जो भी है। लेकिन आपको अगर कोई नंबर रूट में निगेटिव मिल जाता है तो वो इसके ऊपर यानी कि 9th तक इस नंबर्स तक किसी भी पार्ट में नहीं आता है। यानी कि ऑल द नंबर्स आर नॉट रियल नंबर्स, सभी नंबर्स रियल नंबर्स नहीं होते हैं। जबकि आपको अगर कॉम्प्लेक्स नहीं बताया जाता है तो आप ये समझते हैं कि सभी नंबर्स कैसे नंबर होते हैं, रियल नंबर। अगर आपके सामने रूट -2 आ जाता है तो आप इसका आंसर सही नहीं दे पाते। आप हो सकता है कि इसको भी आप रियल नंबर में ही डाल देते, जबकि रियल नंबर नहीं है। यानी कि आप एक पॉइंट नोट कर लीजिए इंपॉर्टेंट, कि ऑल द नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, all the numbers are complex numbers, that is all the numbers are not the real numbers। कौन से नंबर्स की वजह से डेफिनेशन ऐसा बोला जा रहा है? अगर आपको कोई भी नंबर रूट के निगेटिव में मिल जा रहा है, यानी किसी भी निगेटिव नंबर का रूट ले लेंगे आप, जैसे मान लीजिए कि अंडर रूट -2 ले लिया आप, तो ये निगेटिव नंबर, इसका आपने रूट ले लिया तो ये कैसा नंबर हो जाएगा? ये रियल नंबर नहीं होगा, और रियल नंबर नहीं होता किस में आएगा? कॉम्प्लेक्स। लेकिन किसी भी नंबर को आप कॉम्प्लेक्स नंबर में लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप एक पॉइंट यहाँ पे सिंपली नोट कर लेना है, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ऑल द नंबर्स आर नॉट रियल नंबर्स, ऑल द नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर। सभी संख्याएं, कॉम्प्लेक्स नंबर का शाब्दिक अर्थ होता है सम्मिश्र संख्याएं। सभी संख्याएं सम्मिश्र संख्याएं होती है, सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं नहीं होती हैं। सपोर्ट करना है कैसे हम कर सकते हैं, तो आप यू कैन गिव द एग्जांपल ऑफ एनी स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव नंबर्स, यानी कोई भी निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट दे देंगे तो वो इसका सपोर्ट करेगा, ठीक है। अब इसके अलावा कुछ और पॉइंट पे हम ध्यान देते हैं। जैसे मैं यहाँ बोला क्यू की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसा हम क्यों बोलते हैं क्यू की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए? उसके बारे में थोड़ा सा आप यहाँ पे ध्यान देंगे। देखिए मैं यहाँ पे आपको दिख रहा हूँ, कहीं भी ये बोला जाता है, ये जनरली में इसी के लिए नहीं, कहीं भी बोला जाता है। आप एक पॉइंट नोट करिए, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2/1, इसकी वैल्यू सभी लोग जानते हैं कि 2 होता है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं 2/0.1, इसकी वैल्यू बता सकते हैं कि 20। इसके बाद मैं लिख रहा हूं 2/0.01, इसकी वैल्यू 200 होगी। इसके बाद मैं लिख रहा हूं 2/0.001, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2000, ठीक है। आप ये बताइए कि आप जैसे जैसे इस डिनोमिनेटर को, क्योंकि क्यू भी कहाँ है? डिनोमिनेटर में है, जैसे जैसे आप छोटा करते जा रहे हैं 1 से 0.1, 0.1 से 0.01, 0.01 से 0.001, तो ये बताइए कि इसका जो रिजल्टेंट है, जबकि मैं न्यूमरेटर को चेंज नहीं कर रहा हूं, इसका जो रिजल्टेंट वैल्यू आ रही है 2 से 20, 20 से 200, 200 से 2000, यानी 10 टाइम्स बढ़ती जा रही है, बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। तो ऐसे ही इसको और भी छोटा आप करते जाएंगे, यानी कि छोटा करने का मतलब कि आप 1 से या कहीं भी नंबर से किसकी तरफ जा रहे हैं? 0 की तरफ जा रहे हैं। यानी कि जब आप डिनोमिनेटर को यानी कि हर को बिना न्यूमरेटर को चेंज किए, बिना अंश को बदले 0 की तरफ ले जाते हैं, जैसे 1 से 0.1, 0.1 से 0.01, 0.01 से 0.001, अगर आप 0 की तरफ ले जा रहे हैं तो ये जो वैल्यू, इसका जो वैल्यू आ रहा है, आंसर रिजल्टेंट जो आ रहा है, वो बहुत ही बड़ा नंबर होता जा रहा है।
एंड इनफाइनाइट इज अ सिंबल व्हिच मींस समथिंग इज टू मच बिगर, बहुत ज्यादा कुछ बड़ा है। इन द केस ऑफ नंबर इट इज अ नंबर, इन द केस ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट इट इज दैट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी अगर आप डिनोमिनेटर को जीरो की तरफ ले जाए तो ये नंबर बहुत ही बड़ा होता जा रहा है। तो ये माना जाता है कि अगर ये नंबर जीरो हो जाए, अगर ये डिनोमिनेटर जीरो हो जाए तो जो रिजल्टेंट आता है उस समय वो बहुत ही बड़ा नंबर होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर हम 2/0 लिख देंगे या किसी भी नंबर का जीरो से डिवाइड कर देंगे तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, इनफिनिट। लेकिन इसके अलावा एक और पॉइंट नोट करिए, क्योंकि पढ़ने का तरीका सिर्फ ये नहीं है कि आपको जो लिखी गई बातें उसको बताया जाए, आप उसको अध्ययन कर ले या रट ले या पढ़ ले, आपका काम हो जाए, नहीं। आप लोग को बताया गया किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करते हैं 5/0 इनफाइनाइट आता है। रीजन ये है क्योंकि हम जैसे जैसे डिनोमिनेटर को जीरो के पास ले जा रहे हैं इसकी वैल्यू बहुत बड़ी होती जा रही है, इसलिए हम क्या कहते हैं, इसे बहुत बड़ा नंबर इनफाइनाइट है, सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको आप लिख लीजिए इनफाइनाइट, इनफाइनाइट या इन्फिनिटी भी कहा जाता है, INFINIT या INFINITY। अब देखिए अगर आप किसी भी नंबर के द्वारा जीरो से डिवाइड करते हैं, किसी भी नंबर के द्वारा जीरो से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है, जीरो। लेकिन एक पॉइंट यहाँ नोट करिए, किसी भी नंबर के द्वारा जीरो से डिवाइड करने पर जीरो नहीं आता है। अगर ये नंबर जीरो हो जाए तो ये रिजल्टेंट जीरो नहीं होता है। और ये बहुत ही डीप चीज है, इसके बारे में पढ़ने के लिए आपको क्लास 11th में लिमिट एंड कंटिन्यूटी का एक चैप्टर है, इसके बारे में कोई जानकारी होना चाहिए। इससे जनरली हम यहाँ तक जानते हैं कि 0/0 का मतलब जीरो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसके पीछे रीजन है क्यों नहीं होता है, मैं अभी आपको इस बात को शो कर रहा हूँ। देखिए अब एक पॉइंट बताइए कि जैसे आप 0/0 लिए हैं, ठीक है, ये बताइए कि पहला कंडीशन है आप किसी नंबर को, ध्यान दीजिए, आप किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड कर रहे हैं, मान लीजिए कि 2/0, आप जानते हैं कि रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट। दूसरा कंडीशन, आप किसी नंबर के द्वारा जीरो को डिवाइड करते हैं, रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, जीरो। तीसरा कंडीशन, आप किसी दो सेम नंबर को डिवाइड करते हैं, रिजल्टेंट क्या आता है, 1। यानी कि here we use the 3 laws of mathematics. First one, if we divide any number by 0 then our result will be infinite. If you divide 0 by any number then our result will be 0. And if you divide two same numbers then our result will be 1. क्या 5/5 करेंगे 1 नहीं आएगा, 2/2 करेंगे 1 नहीं आएगा, तो क्या अगर दो सेम नंबर को डिवाइड करने पे 1 आता है तो क्या नंबर नहीं है। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ भी आप 0/0 के दो नंबर्स का डिवीजन किए हैं तो उसका रिजल्ट 1 भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ देखिए 0 एक नंबर है, किसी नंबर को आप 0 से डिवाइड किए, पहला प्रॉपर्टी शो कर रहा है। यहाँ 0 एक नंबर है, ऊपर किसी 0 एक नंबर को आप किसी नंबर से डिवाइड करने, ये प्रॉपर्टी शो कर रहा है दूसरा, और किसी दो सेम नंबर को डिवाइड किया, आंसर क्या है 1। तो ये तो तीन रिजल्ट हो गए, 1 भी 0 भी और क्या हो गया, इनफाइनाइट भी। तो क्या इसका कोई मतलब है, इनडिटरमिनेट फॉर्म में चला जाता है, यानी कि ऐसे कोई नंबर्स होते हैं, ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं, समझ में आ रहा है। जैसे 0/0 कर दीजिए, 0/0 कर दीजिए, ये भी नंबर है, इसकी वैल्यू 0 नहीं होती, इसकी वैल्यू भी इनडिटरमिनेट, यानी कि इनडिटरमिनेट का शाब्दिक अर्थ होता है इनडिटरमिनेट, INDETERMINATE। इनडिटरमिनेट का फॉर्म का मतलब होता है जिसकी वैल्यू दुविधा में पड़ी हुई हो, स्पष्ट आंसर नहीं आता। जैसे यहाँ पे 1, 0 और इनफाइनाइट 3 आंसर आ गए, तो क्या इसकी वैल्यू फाइंड हो गई, नहीं, इसकी वैल्यू दुविधा में पड़ी हुई, हम 1 लिखेंगे, 0 की इनफाइनाइट, कोई भी कोई आंसर लिख सकता है, इसलिए इसकी वैल्यू हम 0 नहीं होती, इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, इसकी वैल्यू तीनों के में से कुछ भी हो सकती है। एंड सो दिस टाइप ऑफ फॉर्म, this one and there are 7 forms you have studied, and there are 7 forms about which you will be studied later। देखिए यहाँ पे इस फॉर्म को हम इनडिटरमिनेट फॉर्म कहते हैं, लेकिन जनरली यहाँ तक हम जानते हैं 0/0 का मतलब 0 होता है, लेकिन रियलिटी में ऐसा होता नहीं है। तो ये सब कुछ पॉइंट्स था जो कि नंबर सिस्टम्स के बारे में था, संख्या पद्धति के बारे में था, जिस चैप्टर का नाम है ये। तो आप इसको थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए, नोट कर लीजिए। अगले लेक्चर में हम इस चैप्टर के कुछ मेन पॉइंट्स को लेकर आएंगे, जैसे किसी दो नंबर्स के बीच के नंबर्स को कैसे फाइंड करें, किसी इरेशनल नंबर जैसे √2, √3, √5 के किसी भी नंबर को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करें, इन सही पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। और एक दो चीज पढ़ेंगे जो रियल नंबर लाइन से रिलेटेड है, जैसे कि एवरी पॉइंट on a number line, every point on a number line represents a unique real number, and also every real number represents a unique point on the real number line। यानी इसका मतलब है कि किसी भी रियल नंबर को आप ले लीजिए, कोई भी नंबर आप ले लीजिए रियल नंबर जो वास्तविक संख्या हो, तो आप उसको रियल नंबर लाइन पर
किसी एक पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं, किसी एक पॉइंट पर होता है वो रियल नंबर लाइन पर। रियल नंबर लाइन के रियल नंबर से ही बन गया वो लाइन, ठीक है। जितने भी रियल नंबर होते हैं वास्तविक संख्या, उन्हीं के एक लाइन बन गया है, ठीक है। उसके अलावा अगर कोई भी आप पॉइंट लेते हैं रियल नंबर लाइन पर, तो वो एक रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि सीधा मतलब ये है कि रियल नंबर कुछ भी लेंगे तो उसके लिए एक पॉइंट होगा रियल नंबर लाइन पर, और रियल नंबर पर कोई अगर पॉइंट है तो उसके लिए जरूर एक रियल नंबर आता है। यानी कि एवरी पॉइंट ऑन ए रियल नंबर लाइन रिप्रेजेंट्स ए यूनिक रियल नंबर एंड आल्सो एवरी रियल नंबर रिप्रेजेंट्स ए यूनिक पॉइंट ऑन ए रियल नंबर लाइन। इन सभी चीज़ों को और डिस्कस करेंगे, यानी कि अगले वीडियोज में हम लोग इस चैप्टर्स के और भी बारीकी से पढ़ने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही, और आखिरी में जाते जाते अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरे वीडियोज को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं, साथ ही साथ बेल आइकन यानी घंटी वाले चिन्ह को प्रेस कर दबाकर आप मेरे लेटेस्ट वीडियोज की नोटिफिकेशन को प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।